हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी रीडर का पार्ट 6 का अभ्यास कंप्लीट करेंगे जो आपकी बुक में दिया गया है। तो आप अपनी बुक में भी फिल कर सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट है हमारा सही वाक्य के सामने सही और गलत वाक्य के सामने क्रॉस का निशान लगाइए। नंबर 1 है हमारा, यजमान ने ब्राह्मण को एक स्वस्थ कुत्ता दिया था। तो यजमान ने ब्राह्मण को एक स्वस्थ कुत्ता दिया था? नो। क्या दिया था? बकरा दिया था, कुत्ता नहीं दिया था। नंबर 2, ब्राह्मण बकरे को कंधे पर उठाकर ले जा रहा था। यस, आपने चैप्टर में रीड किया है तो कि ब्राह्मण बकरे को कंधे पर उठाकर ले जा रहा था। नंबर 3, धूर्तों ने ब्राह्मण से मारपीट कर बकरा ले लिया। ये तो गलत है। कैसे लिया था बकरा? छल से, मारपीट करके नहीं लिया था। तो इसमें क्या आएगा? क्रॉस। नंबर 4, ब्राह्मण को धूर्तों ने मूर्ख बना दिया। यस, इसमें क्या आएगा? राइट, मूर्खी तो बनाया था। नंबर लास्ट है, बकरा चंचल था। यस, बकरा चंचल था, इसलिए तो ब्राह्मण उसको अपनी पीठ पर लाद कर ले जा रहा था। तो इसमें भी राइट का निशान आएगा। इसके बाद है खाली स्थान, यानी कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करना। इसमें कुछ ऑप्शन आपको ऊपर दिए गए हैं। उन ऑप्शनों में से चूज करके आपको जो लाइन बनी हुई है उनमें फिल करना है कि कौन सा इसमें शब्द आएगा। जैसे कि नंबर 1 है, ब्राह्मण को अमावस्या को करना था। क्या करना था? यज्ञ करना था। नंबर 2, शास्त्रों में मृत पशु को छूना निषेध है, यानी कि मना है। तो इसमें क्या आया? निषेध। नंबर 3, धूर्तों ने छल के बल पर बकरा लेने की योजना बनाई। क्या आया नंबर 3 में? छल। नेक्स्ट है, पंडित ने आश्चर्य से ठग की ओर देखा। नंबर 5 में देखिए आप, ब्राह्मण को भी संशय हो गया था। नंबर लास्ट, 3 धूर्त मिलकर एक बुद्धिमान को मूर्ख बनाने में कामयाब हो गए। लास्ट में क्या आया? कामयाब हो गए। इसके बाद आता है किसने किससे कहा। यहाँ आप देखिए किसने किससे कहा था। जो आपको सेंटेंस दिए गए हैं उन सेंटेंस को आपको ध्यान से रीड करना है कि ये सेंटेंस किसने बोला था और किससे बोला था। तो फर्स्ट है, ब्राह्मण होकर एक कुत्ते को कंधे पर उठाकर ले जा रहे हो। ये किसने बोला था? पहले धूर्त ने ब्राह्मण से बोला था। नेक्स्ट है, अरे महाराज, यहाँ तो आप बहुत अनुचित कार्य कर रहे हैं। ये किसने बोला था? तीसरे धूर्त ने ब्राह्मण से। नेक्स्ट है, अंधे हो गए हो जो बकरे को कुत्ता बता रहे हो। यह बात किसने बोला था? किसने बोली ये बात? ब्राह्मण ने पहले धूर्त से। नेक्स्ट, इस मरे हुए बछड़े को कंधे पर लादकर ले जाने की क्या आवश्यकता पड़ गई। यह बात किसने बोली थी? दूसरे धूर्त ने ब्राह्मण से। नेक्स्ट, हाँ महाराज, यह गधा ही तो है। यह किसने बोला था? तीसरे धूर्त ने ब्राह्मण से। तो आप समझ गए होंगे। चैप्टर को अच्छे से रीड करेंगे तो हमको हर सेंटेंस की बात हम आसानी से बता सकते हैं कि यह बात किसने बोली। आगे हमारा है सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन दिए गए हैं। उन जो भी ऑप्शन दिए गए हैं उन ऑप्शन में आपको सही चूज करना है कि इसमें क्या आएगा।
नंबर 1 है महीना था। महीना किसका था? माघ का, फाल्गुन का कि जेठ का? किसका महीना था? माघ का। नेक्स्ट है ब्राह्मण का क्या नाम था? ब्राह्मण का नाम क्या था? मिश्रा था कि मित्र शर्मा था कि राधे श्याम था? तो किस पे टिक आएगा? मित्र शर्मा पे। नेक्स्ट है बकरा कैसा था? चंचल था, मोटा ताजा था कि दोनों थे? चंचल था बकरा, तो हमने किस पे टिक लगाया? चंचल पर। नेक्स्ट है ब्राह्मण को रास्ते में कौन मिला? 3 धूर्त ठग, यजमान कि बकरा? कौन मिला? 3 धूर्त ठग। नेक्स्ट ब्राह्मण बकरे को क्या समझाने लगा? ब्राह्मण बकरे को क्या समझने लगा? तो क्या क्या दिया है आपको? भूत, मायावी जानवर और दोनों। तो दोनों ही समझने लगा, भूत और मायावी जानवर। तो हम किस पे टिक लगाएंगे? दोनों पर। आगे हमारे दिए गए शब्दों से नए शब्द बनाएंगे। आपको एक शब्द बना हुआ है, उन्हीं शब्दों को देख करके आपको आगे के शब्द बनाने हैं। जैसे कि बुद्धि दिया गया है, बुद्धि का क्या बनाया? बुद्धिमान, बुद्धिमती और बुद्धिहीन। ये आपकी बुक में बना हुआ है। अब नेक्स्ट आप अपने आप बनाएंगे। जैसे कि शक्ति दिया है, शक्ति का हम क्या बनाएंगे? शक्तिमान, शक्तिमती और शक्तिहीन। नेक्स्ट दिया गया है धन, धन का क्या बनाएंगे? धनवान, धनमान नहीं होता, धनवान, धनमती और धनहीन। नेक्स्ट है बल, बल का क्या बनाएंगे? बलवान, बलमान नहीं होगा, क्या होगा? बलवान, बलमती और बलहीन। नेक्स्ट हमारे आते हैं अब विलोम शब्द, मीन्स उल्टे शब्द। जैसे कि मित्र है, मित्र का विलोम क्या होगा? शत्रु, यानी कि दुश्मन। नेक्स्ट देखिए गांव, गांव का उल्टा क्या होगा? शहर। नेक्स्ट चंचल, चंचल का विलोम क्या होगा? स्थिर। नेक्स्ट धर्म, धर्म का क्या होगा? अधर्म। नेक्स्ट आता है उचित, उचित का विलोम क्या होगा? अनुचित। लास्ट है पवित्र, पवित्र का विलोम क्या लिखेंगे हम? अपवित्र। आगे क्वेश्चन है हमारा, दिए गए वर्णों को मिलाकर शब्द बनाइए। यहाँ आपको वर्ण दिए गए हैं, उनको मिला के हमको एक शब्द लिखना है। वो कैसे लिखेंगे आप देखेंगे आप। जैसे कि ता लिखा है, प्लस ई प्लस त प्लस आ देखिए छोटा आ बना है, प्लस ल प्लस ई, बड़ी ई बनी हुई है। तो इनको कैसे ज्वाइन करेंगे? पहले हम ता लिखेंगे, ता पे छोटी ई की मात्रा लगाएंगे क्योंकि ता के बाद हमारी छोटी ई बनी है। फिर ता लिखेंगे, अब ता पे छोटा आ बना है, ता के बाद छोटा आ बना है तो इस पर कोई मात्रा नहीं लगाएंगे। फिर ला लिखेंगे, ला के बाद बड़ी ई बनी है तो हम ला पे बड़ी ई की मात्रा लगाएंगे। तो इस प्रकार से क्या बन गया? तितली। अब आगे देखेंगे ना, ना पे ना के बाद क्या लिखा है हमारा? बड़ा आ, तो हम ना पे आ का डंडा लगाएंगे, प्लस फिर ना लिखा है, ना लिखेंगे हम, फिर प्लस बड़ी ई लिखी है तो हम बड़ी ई की मात्रा लगा देंगे। तो अब क्या बन गया? नानी। समझ रहे हैं ना आप कैसे कैसे शब्द बन रहे हैं वर्णों को मिला करके। आगे देखेंगे का लिखा है, का के बाद छोटा आ बना है तो हम कोई मात्रा नहीं लगाएंगे। फिर ब लिखा है, बा के बाद छोटी ई लिखी है तो हम बा पे छोटी ई की मात्रा लगा देंगे। फिर ता लिखा है, ता के बाद बड़ा आ बना है तो हम ता पे बड़े आ का डंडा लगा देंगे। तो क्या बन गया? कविता। आगे है चा, चा के बाद छोटी ई बनी है तो हम चा पे छोटी ई की मात्रा लगाएंगे। अब डा पे दा के बाद क्या लिखा है? छोटी ई, तो हम डा पे भी
छोटी ई की मात्रा लगा देंगे। फिर क्या लिखा है, या। फिर या के बाद क्या लिखा है, बड़ा आ, तो हम या पे बड़ा आ का डंडा लगा देंगे। क्या बन गया हमारा, चिड़िया। नेक्स्ट है पा। पा के बाद क्या लिखा है, बड़ी ए, तो हम पा पे बड़ी ए की मात्रा लगा देंगे। क्या बन गया, पे। सा। सा पे आ का डंडा लगाएंगे। सा के बाद बड़ा आ बना है ना, तो हम सा पे आ का डंडा लगा देंगे। तो जी क्या बन गया शब्द हमारा, पेशा। नेक्स्ट है ना। नाक के बाद क्या लिखा है, छोटा, तो हम कोई मात्रा नहीं लगाएंगे। फिर दा लिखा है, दा के बाद बड़ी, तो हम बड़ी की मात्रा लगाएंगे दा पे। क्या शब्द बन गया हमारा, नदी। समझ में आया कैसे शब्द बनाए हमने। आगे लास्ट क्वेश्चन है हमारा, दिए गए मुहावरों के अर्थ लिखिए। अब यहाँ आपको मुहावरे दिए गए, उनके हमको अर्थ लिखना है। जैसे नंबर 1 है आँख लगना, इसका अर्थ क्या होता है, नींद आना। नेक्स्ट है प्राण सूखना, मीन्स क्या हुआ, प्राण सूखने का मतलब क्या होता है, जीवन का अंत होना या मरना। दोनों में से एक लिख सकते हैं हम, या लगा दिया ना मैंने, तो हम दोनों में से एक लिख सकते हैं। नेक्स्ट है धुन का पक्का, मतलब कि लगन से काम करने वाला। लास्ट है फूलाना समाना, इसका मतलब क्या होगा, बहुत खुश होना। ओके, आज हमारा पार्ट 6 का अभ्यास पूरा कंप्लीट हो गया है। आप लोग अपनी अपनी बुक में भी फिल करके रख लीजिए। ओके।